वहां पे हम अंक गिन रहे हैं डेप्थ बढ़ाने के लिए, वो फास्ट गिन रहे हैं तो चलेगा, लेकिन उसके साथ में जो आवश्यक सजेशंस है वो आने चाहिए। सेम थिंग उसके बाद में जो व्यक्तित्व विकास के लिए हम सजेशंस देते हैं वो आने चाहिए, वो आने चाहिए। हम रिपीट करते हैं, रिपीट करने के बजाय हम सिंगल बार बोले तो भी चलेगा, वो भी समय आप बचा सकते हो तो बचाइए, नो प्रॉब्लम। बाहर आते समय आप स्पीडीली बाहर आ गए डेन के, वो चलेगा, लेकिन स्पीडीली बाहर आ रहे हैं इसका मतलब एकदम दौड़ कर आ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी आराम से आप बाहर आ रहे हैं इस ढंग से होना चाहिए। ये सब हमारे जीवन में आनंद निर्माण करने वाली चीजें, इसलिए ये आनंद की भावना अगर उसके साथ में जुड़ जाती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आनंद मोटे और डॉक्टर जयेश जाधव, इनके सवाल है, सम्मोहन की प्रैक्टिस करते समय जब मैं खुद अपने आप प्रैक्टिस करता हूं, यानी रिकॉर्डेड प्रोसेस का उपयोग नहीं करता हूं, तो जाधव जी का सवाल ऐसा है कि, या फिर मोटे जी का सवाल है, दोनों के सवाल मैं साथ में ले रहा हूं कि प्रैक्टिस करते समय कम समय में मेरी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो क्या करूं? ये ठीक है? नहीं है? दूसरा सवाल ऐसा है कि पहले 5-7 मिनट में ही मैं अच्छे डेप्थ में चला जाता हूं, तो उसके बाद में ये सब जो है आगे का बगीचे में जाना, डेन में जाना, ये सब आवश्यक है प्रोसेस या नहीं? अब इन सवालों का जवाब जो सुन रहे होंगे जिन्होंने वर्कशॉप नहीं किया है, थोड़ा-सा उनको भी बता दूं। ये सम्मोहन की जो रिकॉर्डेड प्रक्रिया दी जाती है, ये करीबन 30 मिनट की प्रक्रिया होती है। 24 मिनट, 27 मिनट, 30 मिनट ऐसी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में पहले रिलैक्सेशन होता है, बाद में डेन में जाने की एक कल्पना होती है, एक सुंदर बाग की कल्पना होती है, इस बगीचे में जाते हैं। बगीचे में जाने के बाद में वहां अंदर में एक सुंदर जो घर होता है, उस घर में बेडरूम में सोते हैं या फिर वहां बैठते हैं सोफे पर, और फिर वहां डेप्थ बढ़ाने की प्रक्रिया होती है और बाकी व्यक्तित्व विकास के सजेशन होते हैं, और फिर डेन में बाहर आने की प्रक्रिया होती है। और डेन के बाहर आने के बाद लोग जाग जाते हैं 101, 102, 103 आंकड़ों के अनुसार। तो इस प्रक्रिया के बारे में यह सवाल, मैंने बहुत आग्रह से सिखाते वक्त मैं सिखाता हूं और हर बैच को सिखाया है कि आप जैसे रिकॉर्डेड प्रोसेस पर प्रैक्टिस करते हो वैसे ही कुछ दिनों बाद 8-10 दिन की प्रक्रिया होने के बाद में बीच बीच में विदाउट रिकॉर्डेड भी आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, मन ही मन बोलकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये दोनों लोगों ने इसके प्रयोग किए हैं, मन ही मन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है, ये सवाल उसमें से आया है। पहली बात आप याद रखिए कि हर एक का समय अलग अलग होता है। मुझे एक थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है और एक मैं मीडियम स्पीड के अनुसार चलता हूं कि जिसमें मैक्सिमम लोग कवर हो जाए। कुछ लोगों को ये स्पीड बहुत कम लगती है और कुछ लोगों को ये स्पीड ज्यादा लगती है। इसलिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे खुद ही खुद, प्रैक्टिस करते समय अगर हमारी कोई भी स्टेप नहीं छूटती है, स्टेप्स में खास कर जो सजेशंस का हिस्सा होता है, जैसे हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, फिर डेन में जा रहे हैं, डेन में जाने के बाद में डेप्थ बढ़ा रहे हैं, डेप्थ बढ़ाने के बाद में जो सजेशंस व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है वो सजेशंस है, और वो सजेशंस कंप्लीट करने के बाद में हम डेन के बाहर आते हैं और 101, 103, 103 के साथ में जाग जाते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस अगर 26 मिनट के एवज में 15, 16, 17 मिनट में पूरी हो जाती है तो कोई बात, सभी स्टेप्स अगर उसमें इंक्लूड होते हैं इसके बावजूद अगर वो पूरी होती है तो अच्छी बात है, हमने समय बचा लिया। लेकिन उसमें सजेशंस नहीं छूटने चाहिए, प्रोसेस कम ज्यादा हो सकती, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है।
यानी हम जैसे बगीचे में जा रहे हैं, उसमें जरा स्पीडीली चले गए, चलेगा। वहां पे हम अंक गिन रहे हैं डेप्थ बढ़ाने के लिए, वो फास्ट गिन रहे हैं तो चलेगा। लेकिन उसके साथ में जो आवश्यक सजेशंस है वो आने चाहिए। सेम थिंग उसके बाद में जो व्यक्तित्व विकास के लिए हम सजेशंस देते हैं वो आने चाहिए, वो आने चाहिए। हम रिपीट करते हैं, रिपीट करने के बजाय हम सिंगल बार बोले तो भी चलेगा। वो भी समय आप बचा सकते हो तो बचाइए, नो प्रॉब्लम। बाहर आते समय आप स्पीडीली बाहर आ गए डेन के, वो चलेगा। लेकिन स्पीडीली बाहर आ रहे हैं इसका मतलब एकदम दौड़ कर आ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी आराम से आप बाहर आ रहे हैं इस ढंग से होना चाहिए। और ये सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद में अगर आपका समय बचता है और 26 मिनट के बजाय वो 17 मिनट में पूरा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आपने प्रक्रिया पूरी की है। डॉक्टर साहब का दूसरा सवाल था डेन के बारे में। वहां थोड़ा आपको दक्ष रहना। डेन की कल्पना मैंने दो कारणों के कारण विकसित की है, जो बी कोर्स में जाकर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है। एक पहला कारण ऐसा कि जो भी सजेशंस हम अपने आप को देते हैं उसके साथ में अगर कोई इमोशन जुड़ जाती है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट कहते हैं। तो इमोशन जुड़ने के कारण वो कई गुना ताकतवर सजेशन बन जाती है। जब भी हम डेन में जाते हैं तब हम एक आनंदमयी वातावरण निर्माण करते हैं। आपको अंदर से आनंद महसूस हो इस ढंग का वातावरण निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे डेन में संगीत होता है, वो मोनोटोनस होता है, लेकिन उसके साथ में जो कल्पनाएं होती है, फूल है, बहुत सुंदर सुंदर फूल है, आपके पसंद के फूल है, पंछी है, उनकी कलकल शुरू है, उनकी आवाजें आ रही है, मधुर आवाजें आ रही है, अलग अलग पंछी है। वहां हिरण है, मोर है, वो पंख पसारे हुए नाच रहे हैं, खरगोश है, तितलियां हैं। ये सब हमारे जीवन में आनंद निर्माण करने वाली चीजें। इसलिए ये आनंद की भावना अगर उसके साथ में जुड़ जाती है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए भी डेन आवश्यक है। और दूसरा, मेरा आध्यात्मिक लोगों के साथ में बहुत अच्छा संबंध रहा है। जो लोग डीप ट्रांस में जाते हैं उनको ये अवस्था बहुत अच्छी लगती है। यानी ये काल्पनिक जो अवस्था होती है वो बहुत अच्छी लगती है, सम्मोहन की प्रक्रिया की अवस्था। इस अवस्था में वो बार बार रहना चाहते हैं। और मेडिटेशन में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके बारे में कई बार होता है कि वो अभी किसी के साथ में बात कर रहे हैं और बीच में एकदम से मेडिटेट हो रहे हैं। ये जो मेडिटेशन की अवस्था और जिंदगी की रियल अवस्था है, इसमें अंतर नहीं बचता है। शुरुआत शुरुआत में इस बात का बहुत तारीफ होती है, वो भी अपने आप को ग्रेट समझता है कि देखो मैं कभी भी जा सकता हूं। लेकिन आगे चलकर इसमें प्रैक्टिकल बहुत दिक्कतें पैदा होती। ये इंसान का फिर अपने प्रैक्टिकल जीवन से कंट्रोल छूटते जाता है। ऐसा आपके बारे में बिल्कुल ना हो, जाने अनजाने में आप सम्मोहित अवस्था में ना चले जाए। इसलिए ये डेन की कल्पना बहुत मायने रखती है। यानी जब भी आप डेन में जाते हो तभी आप सम्मोहन में जाओगे। और डेन के बाहर आना यानी सम्मोहन के बाहर आना। केवल मन में विचार आया इसलिए स्पॉन्टेनियस सम्मोहन में आप कभी ना जाओ। इस ढंग का एक कंडीशन निर्माण करने के लिए ये कंडीशनिंग किया जा रहा है कि आप डेन में जाओ तो सम्मोहन में जाओगे, डेन के बाहर आओ तो सम्मोहन के बाहर आओगे। इसलिए ये कंडीशनिंग भी महत्व का है, इसके इमोशंस का जुड़ जाना भी महत्व का है। इन दोनों के कारण आप इस डेन को मत टालिए। हाँ, डेन को शॉर्ट किया जा सकता है, जाने का समय एकदम शॉर्ट किया जा सकता है, बाहर आने का समय शॉर्ट किया जा सकता है, प्रक्रिया को कम ज्यादा किया जा सकता है।
इतना ही नहीं तो आपके आवश्यकता के अनुसार भी प्रक्रिया कम ज़्यादा हो सकती है, की जा सकती है। जैसे आज समय कम है, कम समय में मुझे पूरा करना है, इसलिए कुछ बातें मैं टाल दूँ, सजेशन को दोबारा रिपीट ना करूँ, सिंगल बार केवल रिपीट करूँ, फास्ट अंदर जाऊँ। जैसे 1 से 20 तक हमको गिनती गिननी है, तो शुरुआत में हम शुरुआत के आँकड़ों के साथ में सजेशन देते हैं। तो शायद 2, 4, 5 आँकड़ों के साथ में सजेशन दूँगा, बाकी आँकड़ों के साथ में सजेशन नहीं रखूँगा, फिर एकदम से 20 तक पहुँचूँगा, समय को बचा लूँगा, बाहर आने का समय मैं बचा लूँगा और कम समय में 15 मिनट में, 12 मिनट में, 14 मिनट में प्रक्रिया को पूरा कर लूँगा। ये भी आपको अलाउड है, संभव है। जब रिकॉर्डेड का आप उपयोग नहीं करते हो, मन ही मन बोलते हो, तब ये सब चीज़ें हम कम-ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमें जो सजेशंस देने हैं व्यक्तित्व विकास के, वो छूटने नहीं चाहिए। कम से कम एक बार तो भी वो सजेशन हमने अपनी प्रक्रिया में देने चाहिए। नहीं तो केवल प्रक्रिया में जाने का कोई यानी उसके फ़ायदे हैं केवल प्रक्रिया में जाने के भी, लेकिन उसके साथ में जो सजेशन है व्यक्तित्व विकास के, वो हमने कंपल्सरी देने चाहिए। इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने जीवन में अमल में ला सकते हो। मैंने कहा समय कम होता है, लेकिन आपकी प्रक्रिया पूरी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। दूसरा मैंने ये भी कहा कि अगर आपको कोई समय की दिक्कत है इसलिए आप समय बचाना चाहते हो तो उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, वो भी आपको अलाउड है। उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, लेकिन हमेशा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास काफ़ी समय है तो आराम से कीजिए, समय कम है तो शॉर्ट कर दीजिए। ये करने का आपको पूरा-पूरा अधिकार है। लेकिन तीसरी बात मैंने कही कि डेन की कल्पना को आप मत छोड़िए। उसमें का समय बचाइए लेकिन उस कल्पना को कायम रखिए, उसके अलग फ़ायदे हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।